Good morning, everybody. How are you? I hope you are fine and healthy at your home and do your preparation for Independence Day. Okay. As per you know that our running chapters is chapter number 2 from civics, role of the government in health. Okay. Part 1 we will be discussing in previous meeting, and today is second meeting for the chapter of civics. Okay. In previous classes, we will be discuss the viewpoint like the healthcare in India, public and private healthcare services. Okay. Today's we will be going to explain healthcare and equality. यानी जो healthcare जो centers है, उसमें जो equalities है, वो क्या है, किस प्रकार से इनको available किया जाता है सभी के लिए. Is on this matter we will be discussed. So in this series, I'm going to explain the first viewpoint, healthcare and equality. Okay, healthcare and equality का मतलब होता है कि जो भी public health और private health जो facilities जो है, जो कि recently हमारे यहाँ पर provide होती है, अब उसमें equalities कैसे होती है, समानता कैसे होती है, तो is the adequate healthcare available to all. तो इसके लिए जितने भी हेल्थ केयर जो है वो सभी के लिए पर्याप्त हैं. यानी इतने हेल्थ केयर हैं, अलग अलग डिजीज पर, अलग अलग हेल्थ इश्यूज पर, अलग अलग प्रकार के हॉस्पिटल्स हैं, अलग अलग डॉक्टर्स हैं, फिजिशियन हैं, पार्टिकुलर आपको अगर किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम्स है तो इन सब के लिए जो है अलग अलग फैसिलिटीज है. तो ये इसलिए इक्वालिटीज होती है क्योंकि ये पर्याप्त रूप से यहाँ पर अवेलेबल है. उसकी वजह से जो है हमको इसकी फैसिलिटीज जो है अकॉर्डिंग टू इंजरी, अकॉर्डिंग टू आपका जो भी इश्यूज है, उसके आधार पर आपको इमीडिएटली जो है वो क्या मिल जाती है, आप लोगों को फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड हो जाती है. ओके, ये तो था आपके चैप्टर्स का टाइटल जो कि मैं एक्सप्लेन करने जा रही थी, हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी. ओके, हेल्थ केयर एंड इक्वालिटीज के अंदर आपको अलग अलग यस तो अलग अलग फैसिलिटीज जो है वो इक्वालिटीज के आधार पर आपको इसलिए मिलती है बिकॉज यहाँ पर जो है इनकी पर्याप्तता है, फैसिलिटीज जो है वो काफी रूप से पर्याप्त है, इस वजह से सबको मिल जाती है. तो इस टॉपिक में आगे जो है, इन आवर कंट्री इट इज प्राइवेट सर्विस व्हिच आर इंक्रीजिंग आर नॉट पब्लिक सर्विसेज. ये कहता है कि हमारे देश के अंदर इट इज प्राइवेट सर्विस, ये एक प्राइवेट सर्विस है which are increased, जो कि बढ़ती ही जा रही है, and not public service, जो कि केवल पब्लिक सर्विस में ही नहीं है, प्राइवेट सर्विस. पब्लिक का मतलब है कि जो गवर्नमेंट की जो सार्वजनिक जो हॉस्पिटल है उन्हीं में ही नहीं, और बल्कि कहाँ पर है, पब्लिक यानी जो प्राइवेट के साथ साथ में गवर्नमेंट में भी ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज है. लेकिन उसके लिए क्या होता है कि उस जो प्राइवेट जो एसोसिएशन होते हैं उसके लिए आपको अकॉर्डिंग टू उस मैनेजमेंट के उसका फीस स्ट्रक्चर जो होता है, मेडिसिन का जो होता है उसको पे करना होता है, और पब्लिक में जो होता है वो बहुत ही लो अमाउंट होता है या फिर कॉस्ट ऑफ फ्री होता है. ये दोनों में डिफरेंसेस जो थे वो मैंने कल भी आप लोगों को एक्सप्लेन किया था. and mainly the concentrated in urban area and they are run for profit. बहुत सारे प्राइवेट जो इस प्रकार के जो हेल्थ केयर्स हैं वो शहरी इलाकों में बहुत ज्यादा होते हैं, और उसका कारण ये होता है कि एक तो अर्बन एरियाज जो होते हैं वो डेवलप्ड होते हैं, और साथ ही साथ प्रॉफिट्स के लिए भी यहाँ पर जो डॉक्टर्स वगैरह जो होते हैं वो अपने अलग प्रैक्टिस के लिए इस क्लिनिक्स वगैरह को ओपन करते हैं. द कॉस्ट ऑफ दिस सर्विस इज हाई, मेडिसिन एंड एक्सपेंसिव, and almost 80% of the population cannot afford them or have to borrow money during the illness. इनकी जो प्राइवेट जो फैसिलिटीज है वो सबको बहुत अच्छे से अवेलेबल होती हैं. पब्लिक में क्या होता है कि पब्लिक में पब्लिक जो हेल्थ केयर्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि बहुत व्हाट आर यू गर्ल, मैं वो गलती से डर गया था. डिस्टर्ब इन माय रनिंग क्लास. देन जो पब्लिक जो सेक्टर्स होते हैं उसमें क्या होता है कि जो मेडिसिन होती हैं, जो आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है वो या तो कॉस्ट ऑफ फ्री होता है और या फिर वो बिल्कुल लो अमाउंट पर होता है. तो वहां पर क्या होता है कि वहां पर रश, वहां पर भीड़ ज्यादा होती है, तो हमारा जो नंबर है, हमारा जो टर्न है
वो आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो हम लोग जब हमारे पास कुछ सीरियस इंजरीज होती है तो फिर हम प्राइवेट की ओर मोटिवेट होते हैं, वहां इमीडिएटली जो है हमको ट्रीटमेंट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन वहां पर जो है मेडिसिन सर्विस इनका काफी हाई अमाउंट जो है हमको पे करना पड़ता है, ये काफी एक्सपेंसिव होती है। जबकि 80% जो पॉपुलेशन है कैन नॉट अफोर्ड, यानी हमारे इंडियन पॉपुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो 80% ऐसे पीपल हैं जो इनको अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं। वाई? क्योंकि इनके पास में इनकम सोर्सेज नहीं होते, वो पॉवर्टी लाइन में होते हैं, यानी गरीबी रेखा के अंदर अपने जीवन को यापन करते हैं, इस वजह से उनके पास में नहीं होता है। तो 80% जो कैंडिडेट होते हैं वो कहाँ कन्वर्ट होते हैं? पब्लिक फैसिलिटीज के अंदर जाकर के कन्वर्ट होते हैं। और अगर मान लो कि पब्लिक फैसिलिटीज के अंदर इस प्रकार का कोई ट्रीटमेंट नहीं है या कोई अच्छी फैसिलिटीज नहीं है, तो उसके लिए जो 80% में से जो रेशियो है वो पैसों को उधार लेता है, बोरो करता है, लैंड मनी करता है वो फॉर इलनेस, अपनी बीमारी के लिए। प्राइवेट सर्विस मोटिवेट रॉन्ग प्रैक्टिसेस इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट। और कई बार क्या होता है कि जो प्राइवेट जो सर्विसेज होती हैं वो जो इंजर्ड पर्सन जो है, जो इलनेस पर्सन जो है, उसको गलत तरीके से प्रैक्टिसाइज करती है केवल प्रॉफिट्स के लिए, सिर्फ फायदे के लिए। आप लोगों ने, अगर आप न्यूज़पेपर के अटैच में है तो कई बार ऐसे हॉस्पिटल्स के बारे में आता है ना, मोस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स के बारे में आता है कि यहाँ पर जो है इतना पैसा जो है ट्रीटमेंट के लिए लिया, जबकि गवर्नमेंट ने इसका इतना किया। अभी जो हमारे यहाँ पर एक इन्फेक्शन चल रहा है जिसको हम कोविड बोलते हैं, इसके ट्रीटमेंट के लिए भी जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल कंप्लीटली फुल हो चुके थे, तब प्राइवेट जो हॉस्पिटल है उनको एक परमिशन दी गई थी कि आप इतने बेडेड सीट पर कोविड से रिलेटिव जो पेशेंट है उसको आप एडमिट कर सकते हो, तो उसका जो चार्ज है वो इतना ही होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव जो खर्चा जो है लोगों के ऊपर आया। इसके लिए कई लोगों ने अपनी जो पर्सनल प्रॉपर्टीज जो है उनको सेल किया, मनी जो है उसको बोरो किया, उधार लिया। तो इन्होंने बताया है कि किस प्रकार से जो प्राइवेट जो कैंपस होते हैं वो गलत प्रैक्टिसाइज करते हैं फॉर प्रॉफिट के लिए। It is only 20% of population who can afford the medicine and treatment for illness. इसीलिए जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं उसमें से केवल 20% जो रिच फैमिली से होते हैं, काफी हाई प्रोफाइल फैमिली से जो बिलोंगिंग जो पर्सन होते हैं, वो ही इनको अफोर्ड कर पाते हैं। तो आपको समझ में आया कि हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी ये ऐसा इसलिए है कि सबके लिए कैसे अवेलेबल होती है, क्योंकि पर्याप्त मात्रा के अंदर हॉस्पिटल और पब्लिक जो क्लिनिक है वो यहाँ पर होते हैं। लेकिन क्लिनिक तो होते हैं, लेकिन उसका जो ट्रीटमेंट है, उसका जो एक्सपेंसिव जो खर्चा आता है, उसने से एक्सप्लेन किया। इन दिस सीरीज सेकंड पॉइंट्स आर हार्डशिप फॉर द पुअर, यानी जो गरीब लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। गरीब लोगों के लिए मुश्किल कैसे कैसे है? गरीब लोगों के लिए मुश्किल कोई बताएगा मुझे? अभी मैंने समझाया कि हाँ, आफ्टर यस 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 यस, एक मिनट। तो हार्डशिप फॉर द पुअर, गरीब लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मेडिकल एक्सपेंस ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल causes hardship to almost 40% ऑफ पीपल। अगर हम मेडिकल एक्सपेंसिव की बात करते हैं तो अगर हम बहुत ज्यादा स्क्रैचेबल खींच करके अगर हम रेशो निकालते हैं तो केवल 40% ऐसी पॉपुलेशन है जिसको अफोर्ड कर पाती है। इलनेस इज अ कॉजेज ऑफ द माइजरी फॉर द पुअर फैमिलीज एज दे आर ऑलरेडी द undernourishing and not to provide the basic necessities of life, and treatment expense make their situation even worse। कि एक तो क्या होता है कि इनके पास इनकम सोर्सेज नहीं होते। सेकंड थिंग्स ये होती है कि हमारी बॉडी में जितने न्यूट्रिएंट्स की जितनी रिक्वायरमेंट जो होती है, एक तो ये अंडर नरिशिंग होते हैं। क्यों? क्योंकि जितना बेसिक जो फूड जो न्यूट्रिएंट्स हमको चाहिए होते हैं वो उनके फूड में जो है वो अवेलेबल एडिक्वेट नहीं होते, इसका मतलब पर्याप्त नहीं होते। उसकी वजह से ऑलरेडी उनमें बहुत सारी जो डिजीज है वो होती है। अगर मान लो कि वो अपने जो डाइट है उसमें बैलेंस डाइट को इसलिए इन्वॉल्व नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास में इनकम सोर्सेज नहीं होते हैं। तो जो भी उनको अकॉर्डिंग टू इनकम जो भी उनको प्रोवाइड होता है, जो भी वो परचेस कर पाते हैं, उस चीज को वो परचेस करते हैं और उसके बाद में वो अपनी फैमिली को उससे फीड करते हैं। तो उससे क्या होता है कि उनके बच्चों के अंदर मॉल न्यूट्रिशन जैसी जो
थिंग्स है वो उनके अंदर देखने को मिलती है, जैसे उनका वेट कम होना, कमजोर होना, बहुत सारी जैसे डिजीज है वो उनमें होना। तो ये ऐसी थिंग्स होती है, वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके पास में टोटल जो एक बैलेंस डाइट जो होती है वो नहीं होता है। अगर मान लो ऐसी सिचुएशन में अगर उनके घर में से कोई बीमार हो जाता है तो ये उनके लिए बहुत ही भयावह स्थिति हो जाती है। इट इज नॉट जस्ट मनी विच प्रिवेंट पीपल फ्रॉम द गेटिंग प्रॉपरली ट्रीटमेंट, but the rather factor like the sex and other areas also matter. For example, women health is considered less important that of men. यहाँ क्या होता है कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो मनी की होती है, प्रॉपर्टी, इनको जो प्रॉपर जो गेन नहीं हो पाता है उनको, और ऐसे में सबसे ज्यादा जो फैक्टर होते हैं वो जेंडर्स अनइक्वलेशन में भी होता है। अगर मान लो बेबी गर्ल है, बॉय गर्ल है, अगर बॉय गर्ल बीमार है और बेबी गर्ल भी बीमार है तो पेरेंट्स जो है, जो ये पुअर कैटेगरीज के अंदर जो आते हैं वो क्या करते हैं, अपने बेबी बॉयज के ट्रीटमेंट पर ज्यादा कंसंट्रेट रहते हैं अपेक्षा टू बेबी गर्ल। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर जो सेक्स अनइक्वालिटी यानी जेंडर अनइक्वालिटी स्प्लिट होती है उसका भी फैक्टर दिखाई देता है। ट्राइबल एरियाज हैव द सिक्योरिटी ऑफ प्रॉपर्टी रन एंड द हेल्थ केयर सेंटर, यानी जो आदिवासी तो यहाँ मैंने आपको बताया कि जो ट्राइबल एरियाज जो होते हैं, जो आदिवासी जो एरियाज होते हैं। अच्छा एक चीज बताओ, ट्राइबल से आप क्या समझे? अभी एक दो दिन पहले आपको मैसेज डाला था, आपकी छुट्टी है, क्या था वो? आप लोगों को लीव मेंशन हुई थी, डियर स्टूडेंट टुडे इज योर हॉलीडे एन अकाउंट ऑफ आदिवासी डे। मैसेज यू आर रीड द मैसेज? Ma'am, I can say. No, you are not explain here. Please, मुझे बोलने दो सिर्फ। तो अपने मैसेज को भी अगर आप पढ़ते हो देन यू पुट द सम वर्ड्स जो होते हैं उनको आपको गेट करने की नॉलेज होती है। तो ट्राइबल जो एरियाज होते हैं यानी जो आदिवासी जो एरियाज होते हैं इनकी जो फैसिलिटीज जो होती है, जो प्रॉपरली जो हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं उनके लिए स्पेशल जो है आदिवासी एरियाज में ओपन किए जाते हैं, जिनको CHC PHC के नाम से जाना जाता है। दिस डिस्ट्रेस पीपल फॉर द गेटिंग प्रॉपर ट्रीटमेंट, ताकि उन आदिवासी एरियाज जो होते हैं उनमें भी लोगों को जो है अच्छे से ट्रीटमेंट जो है वो मिल सके। फिर आता है इनिशिएटिव टू बी टेकन, यानी इनिशिएटिव टू बी टेकन यानी किसी चीज को की जाने की पहल। योर नेक्स्ट टॉपिक इज, देख लीजिए, इनिशिएटिव टू बी टेकन, दिखाई दे रहा है? इनिशिएटिव टू बी टेकन यानी जब हम कुछ नया करने के लिए जाते हैं, ठीक है, जब हम कुछ न्यू थिंग्स करने के लिए जाते हैं तो उसके लिए जो हम पहल करते हैं उसे बोलते हैं इनिशिएटिव टू बी टेकन। द हेल्थ कंडीशन ऑफ द मोस्ट ऑफ पीपल इन आवर कंट्री इज नॉट गुड। अगर हम हेल्थ कंडीशन, स्वास्थ्य विभाग की अगर हम बातें करते हैं तो हमारा जो देश है, हमारी जो कंट्री है उसकी स्थिति जो है वो काफी अच्छी नहीं है। एंड प्रोवाइडिंग क्वालिटी एंड एडिक्वेट हेल्थ सर्विस टू ऑल इट्स। अगर हम सही रेशियो निकालते हैं तो जो पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक जो हॉस्पिटल्स है वो पर्याप्त नहीं है एंड सिटीजन इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, जबकि ये हमारी सरकार की जो है वो जिम्मेदारी होती है कि वो इनको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करे और इम्प्रूवमेंट इन द हेल्थ सिचुएशन ऑफ द पीपल डिमांड ऑन द प्रोविजन। जिस प्रकार की लोगों की अलग अलग डिजीज, अलग अलग प्रकार की डिमांड होती है, अकॉर्डिंग टू दिस हमको क्या करना चाहिए, अकॉर्डिंग टू दिस हमारे को ऐसी फैसिलिटीज जो है वो हमारी गवर्नमेंट को जो है वो प्रोवाइड करनी चाहिए। Hence, it is necessary to work on both basics, elements and health situation of the people. अगर मान लो इस प्रकार की कोई आपत्तिक सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है तो हमारी गवर्नमेंट जो है, हमारी सरकार जो है, जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर्स वगैरह जो है वो इस चीज के लिए प्रिपेयर रहे, इस सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर रहे, ताकि पीपल जो लोग जो है उनको हम अच्छी हेल्थ केयर और फैसिलिटीज को प्रोवाइड कर सके। ओके, there are examples which provide an outline to improve the condition, they are discussed below. इन सब चीजों को हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं, यानी जो पहले जो मैंने टॉपिक को एक्सप्लेन किया था उसमें मैंने सारी बात बताई। फिर आता है द केरला एक्सपीरियंस। यहाँ एक टॉपिक दिया है, दिख रहा है
द केरला एक्सपीरियंस, यानी केरला से रिलेटेड इसका एक स्टेटमेंट है जिसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए जा रही हूँ। Kerala has made efforts to provide adequate health care to its people. In 1996, state government gave a 40% budget to the panchayat in order to provide better facilities and check to existing ones. Proper planning was done for the betterment of people. यहाँ एक केरला का एक एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पर बुक में जो है वो पब्लिश किया गया है। उसमें ये बताया गया था कि केरला जो है उसने पर्याप्त हेल्थ केयर जो है वो लोगों को अच्छे एफर्ट्स के साथ में प्रोवाइड की थी। इन 1996 के अंदर वहां की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने अपना जितना भी बजट है उसका 40% जो है वो पंचायत को इन ऑर्डर ऑफ हेल्थ केयर यानी बेटर हेल्थ केयर, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज को प्रोवाइड करने के लिए टोटल बजट का 40% जो है वो पंचायत को दिया। पंचायत कहाँ होती है? विलेज एरियाज में होती है। तो विलेज गांव में जो है हेल्थ इश्यूज को कम करने के लिए, बहुत सारी फैसिलिटीज को प्रोवाइड करने के लिए टोटल अमाउंट ऑफ का 40% जो है केरला के स्टेट जो गवर्नमेंट है उन्होंने पंचायत को प्रोवाइड की ताकि बेटर हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड किया जा सके, प्रॉपर प्लानिंग जो है वो बनाई जा सके। किसके लिए? बेटर मैन ऑफ पीपल, यानी मतलब लोगों की अच्छाई के लिए, उनके हेल्थ के लिए। जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी हमारा जो देश है वो आगे जो है प्रोग्रेस करेगा। इन सब चीजों को लेकर के उन्होंने इस प्रकार के स्टेप्स लिए। सेफ वाटर, फूड, वुमेन्स डेवलपमेंट एंड एजुकेशन वर प्रोवाइड, वर्किंग ऑफ स्कूल्स एंड Andivasi ensure and the problems were checked so the problem are the which have to address। यहाँ पर किन किन बातों को ध्यान दिया गया था इस हेल्थ केयर के अंदर? सेफ वाटर यानी पीने का जो पानी है वो सेफ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, डिजीज नैज होना चाहिए। उसके साथ में फूड, आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी मिड डे मील ये जो लॉन्च हुई थी सबसे पहले आई थिंक दैट्स केरला से हुई थी, अप्रोक्सीमेट मैंने आपको बताया। तो स्कूल्स में भी बच्चों को जो है न्यूट्रिएंट्स मिले। हो सकता है कि वो ट्राइबल एरिया से हो सकता है वो पुअर फैमिली से बिलोंग हो तो उनको घर पे पूरा न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता है। तो मिड डे मील जो है, मिड डे मील नाम से एक स्कीम जो है उसको लॉन्च की गई थी। उसमें बच्चों को मिल्क है, फ्रूट्स है, अलग अलग डे पर अलग अलग मेन्यू जो है बच्चों के लिए डाइट के लिए तैयार किया जाता था और वहीं पर उनको रोस्टेड किया जाता था, उनको पकाया जाता था, अलग अलग डिशेस जो है उनको कुक किया जाता था और फिर बच्चों को सर्व किया जाता था। उसके साथ में वुमेन्स डेवलपमेंट, यानी जो वुमेन जो होती है उनकी डेवलपमेंट ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि वुमेन्स जो है वो जब वो फीमेल चाइल्ड जो है जब बड़ी होकर के ग्रोथ करती है तो आफ्टर वो एक न्यू बेबी को बॉर्न करती है तो उसका जो फिजिकल जो रिक्वायरमेंट होता है वो अगर वो गरीब फैमिली से है तो वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो फिर वो क्या करते हैं, इस प्रकार की स्कीम्स में उनके डेवलपमेंट और उनके एजुकेशन को इसलिए लिखा गया, इन्वॉल्व किया गया कि अगर वुमेन जो है पढ़ेगी लिखेगी तो अपने हेल्थ के बारे में और साथ अपनी फैमिलीज को भी वो प्रोटेक्ट कर पाएगी। तो ये था द केरला एक्सपीरियंस। फिर आता है द कोस्टा रिकन अप्रोच, योर लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, द कोस्टा रिकन अप्रोच। यानी कहने का मतलब है यहाँ कोस्टा रिकन जो होता है उसका मतलब कोस्टा रिका या कोस्टा रिका जो होता है ये एक मध्य अमेरिका के कैरिबियन क्षेत्र में स्थित एक देश का नाम है। वहां पर किस प्रकार की अप्रोच थी देखिए। कोस्टा रिका इज द कंसाइंड राइट एज वन ऑफ द हेल्थीएस्ट कंट्री इन साउथ अमेरिका। ध्यान से सुन लेना इस चीज को, साउथ अमेरिका की सबसे हेल्थीएस्ट कंट्री जो है वो कोस्टा रिका थी। आगे समझ में, जो कि मध्य अमेरिका के अंदर सिचुएटेड थी। द गवर्नमेंट हायर टुक एन अप्रोच of not having an army but instead allotting its money for health। यहाँ आर्मी के लिए स्पेशल मनी जो है वो प्रोवाइड की गई थी कि उनको अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छा फूड, टोटल जितने भी न्यूट्रिएंट हमारे को चाहिए होते हैं, न्यूट्रिएंट जो चाहिए होते हैं वो सब इनको मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो आर्मी से रिलेटेड जो पर्सन होते हैं उनको ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि वो ऑल टाइम जो है वर्किंग पर्सनालिटीज होती हैं
और उसी के साथ में उन्होंने एजुकेशन एंड अदर बेसिक जो शर्तें होती है एनिमेट जो हमें जरूरत होती है उनको भी इसमें इन्वॉल्व किया. People were provided with the safe drinking water, sanitization, nutrition, housing facility. तो यहाँ पर जो अमेरिका जो ये जो साउथ अमेरिका की जो बात कर रहा है जिस तरह एक छोटी सी प्लेस है जिसका नाम कोस्टा रिकन है, वहां पर लोगों को सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटाइजेशन, न्यूट्रिशन, बेटर हाउसिंग, इस प्रकार की फैसिलिटीज को प्रोवाइड किया गया. हेल्थ एजुकेशन को सिग्निफाइज किया गया. लोगों की नॉलेज जो है हेल्थ के बारे में वो अलग अलग लेवल पर अलग अलग प्रकार से, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट के अंदर लिया हो, एज अ मूवी में लिया हो, तो इस प्रकार लोगों को जो है शो किया गया. एंड अकॉर्डिंग टू द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट, कोस्टा रिकन की जो सरकार थी, a country can develop only when its people are healthy. उन्हों का जो मेन मोटिवेशन ये था कि हमारा जो पीपल है वो हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे. thus they paid significant attention to the health of its people. इसलिए उन्होंने स्पेशल अपना जो कंसंट्रेशन है, अपना जो अटेंशन है इस मोड पर उनको दिया ताकि वो जो है अपनी कंट्री को एक बिल्कुल नॉन डिजीज के नाम से सिग्निफाइज करा सके. So today's your chapter is over now. We meet in next meeting with new chapters. So I'm going to end this meeting. Thank you for everybody who is joining this meeting.